जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता, पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। यानी भगवान को भगवान बनने के लिए चोटें खानी पड़ती है, तब जाकर के किसी मंदिर में वो मूर्ति बन करके पूजे जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम इंसान है, हमें कई सारी चोटें खानी पड़ेगी, तब जाकर के जो है हम एक नौकरी के रूप में जो अपन को उपहार मिलेगा, तब जाकर के कहीं पूजे जाएंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों ध्यान रखें, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और जो थंबनेल में आज आपको दिखाई दे रहा है, उसी पर संपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। अब आपके पास दिन बचे हैं मात्र 50। कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं कि सर 50 दिन के में बचे हैं और अब बचे हुए मात्र 50 दिनों में एसएससी जीडी के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं हम, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। सबसे पहली बात, सबसे मोटा मोटी बात तो ये है, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। ये शादी, मेले, त्योहार, इन सब का एक बार आपको त्याग करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखें आप लोग। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ प्लान बता रहा हूं, इस प्लान को फॉलो करिएगा आप लोग। ये प्लान आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ये मैं गारंटेड कह रहा हूं भाई, आपको ध्यान रखें। तो सबसे पहले बहुत ही सटीक शानदार रणनीति जो है मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी विद्यार्थी है, सुनना एक बार पूरी बात को, उसके बाद में आपको बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छी बात लगी है हमें। विद्यार्थियों में दो प्रकार के विद्यार्थी है अभी जो हम देख पा रहे हैं। एक तो है न्यू स्टूडेंट, भाई ध्यान रखो आप लोग। एक तो क्या है, न्यू स्टूडेंट, और एक है ओल्ड स्टूडेंट। एक अपने पास में है ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट यानी जो पहले भी लास्ट वाला एग्जाम भी इन्होंने दिया था, किसी कारणवश नहीं हुआ, या तैयारी पहले से कर रहे हैं नहीं हुआ, हजार बातें हैं, या फिर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पहले से ही। तो सबसे पहले बात, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखो आप लोग, जिनका पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है, उनके लिए क्या करना है, उनको पहले वो सुन लो भाई अच्छे से। उनको सबसे पहला पॉइंट करना है कि आपको प्रतिदिन, एवरीडे, प्रतिदिन आपको जो है मॉक टेस्ट देना है। और वो मॉक टेस्ट आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होगा भाई, आपका ध्यान रखें आप लोग। वो आपका सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होगा। सब्जेक्ट का यानी जैसे एक दिन आपने हिंदी का दे दिया, ठीक है, एक दिन आपने जीके जीएस का दे दिया, ठीक है, एक दिन आपने जो है जो आपके मैथ का दे दिया, एक दिन आपने रीजनिंग का दे दिया। इसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपका वीक पॉइंट कहां पर हो रहा है। देखो ओल्ड वालों सुनना पड़ेगा आपको, एक एक क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा और यहां आपको देखना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट कहां पर आ रहा है। और फिर एक सप्ताह में एक दिन आपको फिक्स करना है, कोई सा भी 7 दिनों में से कोई सा भी, चाहे संडे से लेकर के सैटरडे तक, कोई सा भी एक दिन फिक्स कर लो, जिस दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस का टेस्ट है वो फुल टेस्ट आपको देना है। और फुल टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। अब मॉक टेस्ट देने का मतलब ये क्या है, आप मॉक टेस्ट जब देने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना है, आपका क्या राइट किया, आपने क्या रॉन्ग किया, जितना टाइम होता है, कितना टाइम आपका लग रहा है, उस टाइम को भी नोट करते रहना है। फिर जब एनालिसिस कर रहे हो तो एक एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम किया करो भाई, ध्यान रखो आप लोग। अगर आपको कैसे करना होता है, तो अपनी रोज शाम की 5 बजे जो है उत्कर्ष एसएससी पर जो यूट्यूब क्लास चलती है, 1 घंटा की 45 मिनट की क्लास होती है, उसमें मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही करवा पाता हूं। लास्ट 15 क्वेश्चन हो पाते हैं मेरे से, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शनों को मैं हल करता हूं। उन चारों ऑप्शनों को आपको भी हल करना है, एक एक ऑप्शन में देखना है कि कौन से में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी संपूर्ण डिटेल जो है आपको अच्छे से क्लियर करनी होती है। ये होता है, यानी उसको आपको जब 1 घंटे में आपने ये पूरा सोल्व कर लिया मान लो, फिर आपको जब सोल्व कर रहे हो तो आपको इस पूरे टेस्ट को सोल्व करने में कम से कम 3 घंटे से अधिक का टाइम लगना चाहिए। क्योंकि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन गलत वालों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। कौन से जो सही हुए उसमें भी उसमें यह ध्यान देना होगा कि 3 जो ऑप्शन है वो और ऑप्शन किसके उत्तर हो सकते हैं, इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। ये आपको
नोटिस करना है। और अब आपके पास दिन बचे कितने, 50, अर्थात आपको कम से कम 50 बचे हैं, तो यानी मैं आपको यह कहूंगा 30 तो माइनर टेस्ट और कम से कम आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है मॉक टेस्ट आपको देने ही होंगे भाई, ध्यान रखें आप लोग। और इसमें आपका जो स्कोर है, नोटिस करना इस बात को जो अब कह रहा हूं, सुन लेना अच्छे से, इसमें जो आपको स्कोर मिलने वाला है, ध्यान रहे, आगे जो आप मेन एग्जाम दोगे उस मेन एग्जाम में आपको इससे अधिक स्कोर मिलने वाला है, इससे कम स्कोर आपको नहीं मिलेगा, यह विश्वास रखें आप लोग। अब अपन बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों की जो नए हैं, जिन्होंने सिलेबस शुरू किया, या तो उनका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है, या तो उनका पाठ्यक्रम क्या हुआ है, अभी पूर्ण हुआ ही है, या उनका पूर्ण हुआ ही नहीं है, यानी उनका सिलेबस 50% ही हुआ है। वो कह रहे सर अब हम क्या करें, तो सबसे पहला भाई काम आपका है पाठ्यक्रम को कंप्लीट करो। अगर आप बिना पाठ्यक्रम को कंप्लीट करके, बिना सिलेबस को कंप्लीट किए आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हो, तो वहां आपके समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूं, आपने मैथ में जो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि नहीं पढ़ा, आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा, या फिर समय का चाल दूरी नहीं पढ़ी, तो ऐसे में आप लोग मुझे बताइए वहां से आने वाले क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे सोल्व। ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप नेगेटिव करोगे, और नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला है। पहला काम करो, चाहे करो स्पीड से ही, कैसे भी करके आप एक बार अपना सिलेबस तक पूर्ण पहुंचने का पूरा प्रयास करो। फिर भी आपको लग रहा है कि सर हमने तो तैयारी अभी शुरू की है, 50 ही दिन बचे हैं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, तो आप लोग जो है जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप मान लो 25% सिलेबस हुआ या 50% सिलेबस हुआ है, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि सबसे पहले आप जब कोई भी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपको माइनर टेस्ट देना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है। ध्यान रखो आप लोग, जब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में आप लोग देखिए कि सर्वाधिक क्वेश्चन जो, उसके ऊपर चर्चा मैं आपसे करूंगा, कौन से क्वेश्चन सर्वाधिक आते हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। सर्वाधिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपके सर्वाधिक गलत कौन से टॉपिक से हो रहे हैं और सही कौन से टॉपिक से हो रहे हैं। जो बार बार सही हो रहे हैं उन पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो तो आप लोगों के ठीक हो रहा है मामला। आपको ध्यान देना उन टॉपिक्स पर जो आपके सर्वाधिक गलत हो रहे हैं। फिर आपने प्रयास किया, गलत सही हो ही नहीं रहा है, तो आपके पास समय बहुत कम है, तो ऐसे में ऐसे कुछ टॉपिक है उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि आपके पास समय बचा है मात्र और मात्र 50 दिन का समय। ये स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं केवल 50 दिन की ही है। तो ये ओल्ड वाले और ये न्यू स्टूडेंट वाले दोनों इस बात को अच्छे से फॉलो करें। मैं पुनः कह रहा हूं, माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट, ये आपको, अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम कितने माइनर टेस्ट देवें या फुल टेस्ट देवें, तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा फुल टेस्ट से ज्यादा आपको माइनर टेस्ट पर ध्यान रखना है। यानी हिंदी का टेस्ट दे दिया आपने, मैथ का दे दिया, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी है आपका, जीके जीएस का आपने दे लिया, ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग का आपने दे लिया। इसमें आपका वीक पॉइंट क्या है, उस प्रश्नावली पर या उस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर जो है सर्वाधिक बात करो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला होगा भाई, ध्यान रखें आप लोग। आ गई बात समझ में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सिलेबस की। तो आपका सिलेबस क्या रहता है, आपका सिलेबस रहता है भाई ये कि जीके जीएस में, ध्यान रखिए आप लोग, आपके क्वेश्चन आते हैं कितने, 20। कितने, कौन कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं ये भी बात करूंगा मैं आपसे, लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहना। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, टोटल कितने हो गए, नंबर 40 का। दूसरा है मैथ, मैथमेटिक्स में आपके आते क्वेश्चन आते हैं 20, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40, सेम प्रोसेसिंग है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 2 नंबर का 40, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हो गए आपके 160 और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 80 भाई, ध्यान रखो आप लोग। अपन को यहां पर टारगेट ये बनाना है कि अपना जो स्कोर है वो, अपना स्कोर अपन को लेकर के जाना है 150 प्लस। कितना लेकर जाना है, 150 प्लस। पहले तो ये जांच करो कि आपके स्कोर क्या आ रहा है, और स्कोर से ज्यादा डरना नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। अभी आपके पास समय है, आप अपने स्कोर में सुधार कर सकते हो, इसलिए अपना टारगेट ये रखना है कि अपन को स्कोर जो है 150 प्लस का स्कोर लेकर के जाना है इस बार, अगर एसएससी जीडी के पार जाना है। तो ऐसा करने के लिए अपन को कौन कौन से जो टॉपिक है जिसके ऊपर सर्वाधिक ध्यान देना पड़ेगा, तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रीजनिंग की बात मैं आपसे कर लेता हूं भाई। रीजनिंग में देखो सबसे ज्यादा आपको तो ध्यान देना है, सुन लेना, जिनका ये, उनके लिए तो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगा जो न्यू स्टूडेंट है,
ओल्ड वाले तो पूरा पढ़ ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। न्यू स्टूडेंट जो है उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला पॉइंट है श्रृंखला। ठीक है, इसमें के लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई। कितने? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आपके अकॉर्डिंग टू रीजनिंग एसएससी जीडी। समानता, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं। गणितीय संक्रियाएं आपसे 2 क्वेश्चन लगभग पूछ रहे हैं। रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन आ रहा है। दर्पण और जल प्रतिबिंब 1 क्वेश्चन आ रहा है लगभग, और पेपर कट और फोल्ड 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा आपके रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, सुनना भाई अच्छे से जो कह रहा हूं, जितने भी टॉपिक है उनमें से या तो 1 क्वेश्चन आ रहा है या बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। या तो 1 क्वेश्चन आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो याद रखें आप लोग कि आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आपको एक ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आए छोड़ दे, अपन नहीं छोड़ नहीं सकते अपन किसी भी टॉपिक को। अगर आप पूर्ण सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो यहां आपको रीजनिंग के बारे में मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए हैं हमारे गुरुदेव के माध्यम से चर्चा करके, तो ध्यान रखें आप लोग इसके बारे में। दूसरा आपको यहां ध्यान रखना है मैथमेटिक्स, मैथ, जिसमें प्रतिशत, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस 2 से 3 क्वेश्चन। समय, चाल और दूरी 2 से 3 क्वेश्चन। देखो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए हैं यहां पर। साधारण ब्याज 1 क्वेश्चन, कार्य और समय 2 क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज 2 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्षेत्रमिति के 2 क्वेश्चन। अन्य जितने भी मैथ के टॉपिक है उन टॉपिक में से आपको या तो 1 क्वेश्चन या बिल्कुल भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, आपके पास अगर समय कम है तो इन टॉपिक्स पर आप अधिक ध्यान दे सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तीसरा टॉपिक ध्यान रखो आप लोग, हिंदी में। देखो ध्यान रखो आप, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले तो आप देखना, हिंदी के बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। हिंदी के लिए आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक तो पर्यायवाची, जिसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही इजी आता है वैसे हिंदी, आप थोड़ा सा एक बार जोर लगाएंगे तो आपके हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। मुहावरे व लोकोक्ति 1 से 2। वाक्य शुद्धि, क्योंकि पिछली बार जब एसएसजीडी पेपर हुआ था, पेपर एनालिस्ट हम जब छात्रों से मिले थे तो स्टूडेंट ने भी यही कहा था सर कि हिंदी में हमारे कोई समस्या नहीं आई, रीजनिंग में हमें कोई समस्या नहीं आ रही है, मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सटा पा रहा है, समय की जो है उपलब्धता। सबसे बड़ी चीज है समय को ध्यान में रखना, वक्त बड़ी चीज है। वक्त के साथ वो 1 घंटा जो है ना, वो कैसे आप पूरा का पूरा मैनेज करते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां 2 से 3, और इसके बाद में रिक्त स्थान 2 से 3 क्वेश्चन, विलोम शब्द 1 क्वेश्चन लगभग, वाक्यांश प्रतिस्थापन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द यहां 2 से 3 क्वेश्चन, व्याकरण के 2 क्वेश्चन आपको, गद्यांश सुन लेना अच्छे से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गद्यांश के आपको यहां पर। इसके अलावा हिंदी के जो टॉपिक्स है उनमें से 1 या 0 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां हिंदी के जो टॉपिक है सुन लेना, नंबर 1 गद्यांश आपको अच्छे से कैसे सोल्व किया जाता है उसका पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग। व्याकरण के, ठीक है, वाक्यांश के लिए 1 शब्द आराम से कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा तो आपको। लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह वगैरह जो है ये जो अपन पढ़ करके आराम से कर सकते हैं। हिंदी का टारगेट करो 20/20, 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट, पूरा गलत नहीं करना है आपको। अब लास्ट में बात आती है अपने सब्जेक्ट की, यानी जीके की। भाई ध्यान रखो आप लोग, जीके में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा वो होगा स्टैटिक जीके। 7 से 8, मैं यहां पर 8 से 10 भी कर सकता हूं तो भी गलत नहीं होंगे, ध्यान रखो आप लोग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री ही लगभग स्टैटिक में कवर हो जाती है, फिर भी आप लोग जो है संपूर्ण तैयारी के लिए आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और पॉलिटी में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल, ध्यान रखो। और आर्टिकल कौन से पूछे जाएंगे मैं सुनना, मैं बता देता हूं आपको। वो पूछते हैं एक तो मौलिक अधिकारों का, एक नीति निर्देशक तत्व है, और एक राष्ट्रपति को लेकर के आर्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक कौन से देश से आपने क्या क्या लिया है विदेशी स्रोत, उसके बारे में। ज्योग्राफी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स के आपके 1 से 2 क्वेश्चन। अब सुनना अच्छे से कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, अगर मैं बताऊं आपसे, सुन लेना अच्छे से कि पिछली बार हर पारी में एक पारी में 2-2 क्वेश्चन जो है जनगणना के देखने को मिले थे अपन को। पहला पॉइंट। दूसरा, पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है इसका पूरा डिटेल आपको अच्छे से हर पारी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद तीसरा आता है प्रमुख राज्य, उनके लोक नृत्य, नृत्य के कलाकार और इसके अलावा नृत्य के संदर्भ में प्रमुख वाद्य यंत्र के कलाकार, और मैं आपको पुनः बता रहा हूं अनुच्छेद। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जीके के बारे में पूरे टॉपिक्स के बारे में चर्चा भी आपसे की है, लेकिन यहां नंबर सहित पूरी डिटेल में आपके साथ में साझा कर रहा हूं। सुनना अच्छे से और एक एक टॉपिक को अच्छे से फॉलो करना। ध्यान रहे, अगर यह स्ट्रेटेजी आपकी 50 दिन में आप कवर करते हो अच्छे से, तो ध्यान रखें आप नजदीक के और अधिक पहुंच, सिलेक्शन के और अधिक नजदीक जो है आप पहुंच सकते हो। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये 50 दिन अगर आपके स्वर्णिम रहे तो निश्चित रूप से वो 1 घंटा भी आपका स्वर्णिम रहने वाला है और आने वाला रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक होगा। ऐसी कामना के साथ विद्या के देवी मां शारदे से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका अंतिम रूप से चयन हो। और दोस्तों, अगर आपका एसएससी जीडी में अभी जो रिजल्ट आया उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी जानकारी हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि आपसे मिलकर के बड़ा मजा आता है कि सिलेक्ट होने के बाद में स्टूडेंट अगर कोई टीचर से मिले तो ध्यान रखिए उस टीचर के लिए उससे बड़ा सौभाग्य और हो ही क्या सकता है कि कोई ये कहे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो बात का मजा आ जाता है। ध्यान रखें आप लोग। तो मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ में। तो ये वीडियो आप लोग अपने तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को भी पहुंचाए। ये बहुत ध्यान रखना, शोध के बाद में और एक एक पॉइंट पर पूरी हमारी टीम के साथ चर्चा करके और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ऐसी कामना के साथ दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। सुनना अच्छे से, ये टॉपिक जीके जीएस के जो है रोज शाम की 5 बजे जो है मैं उत्कर्ष एसएससी यूट्यूब चैनल पर जल्द ही आपको जो है टॉपिक वाइज भी करवाना शुरू कर रहा हूं। तो आप लोग एसएससी उत्कर्ष चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पूरी टीम जो है उस पर क्लासेस लेती है, उसके साथ आप अवश्य जुड़िएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।